नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज से लॉकडाउन 4 पूरे देश में लागू हो चुका है। कल जैसा कि केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी, उसी के अनुरूप अब संबंधित राज्य और स्थानीय प्रशासन भी इस पर अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर रहा है। हरियाणा सरकार इस पर अभी मंथन कर रही है, लेकिन सिरसा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 को लेकर के अपनी गाइडलाइन आज जारी कर दी है। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, हरियाणा सरकार की ओर से अभी लॉकडाउन 4 में क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, कौन से जोन में उद्योग शुरू होंगे, इस पर अभी मंथन चल रहा है। 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, अभी वो चल रही है। लेकिन जिला प्रशासन, सिरसा जिला प्रशासन ने अपनी ओर से कुछ गाइडलाइन जारी कर दी है और उसमें दुकानदारों के लिए राहत की खबर है कि उनका दुकान खोलने का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, जिला प्रशासन सिरसा ने जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अंदर लॉकडाउन 3 से अलग क्या है? ऐसा है, भारत सरकार द्वारा कल शाम को 4:30 बजे पहले यह घोषणा की गई थी कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है पूरे देश में। और शाम को 7 बजे की लगभग गाइडलाइन आई, जो 9 पेज की गाइडलाइन थी और विस्तृत उसमें था, निर्देश थे भी क्या क्या अब किया जाना है। कुछ चीज़ें राज्यों पे छोड़ी हैं, शायद इसलिए आज सभी राज्य जो हैं उस पर मंथन कर रहे हैं और अधिकांश राज्यों ने नई गाइडलाइन जारी नहीं की। जिला प्रशासन, क्योंकि सिरसा जो है पहले से ही ऑरेंज जोन में है और यहाँ केवल एक चीज़ का, बाकी जो आदेश है वो वैसे ही कॉपी किया गया आदेश है। सारा जो भारत सरकार का आदेश है वही जिला प्रशासन ने ही उसको कॉपी किया है। केवल एक चीज़ जो जोड़ी गई है 13 मई से जी 13 मई से सिरसा में नए आदेश जारी किए गए थे। पहले जो सप्ताह था, जो लॉकडाउन पिछला शुरू हुआ था 4 मई से, उसमें यह था, एक पहला हफ्ता जिला प्रशासन ने कुछ दुकानों को एक दिन खोला जी, सोम बुध और शुक्र को, और कुछ को मंगल वीर और शनि को वर्गीकरण किया गया था सामान के हिसाब से वर्गीकरण किया गया था। जो सफल ना होते देख के जिला प्रशासन ने 13 मई से लेफ्ट राइट पे नया आदेश जारी किया था और उस आदेश में, नए आदेश में कुछ समय भी घटाया गया था। पहले 5 बजे तक का समय था, उसको 4:30 कर दिया गया था। आज जो आदेश आया, लेफ्ट राइट का आदेश वही रहेगा जी। केवल दुकानों का जो समय है वो सुबह 9:30 बजे वही है खुलने का, और शाम को पहले 4:30 बजे बंद हो रही थी, अब 6 बजे तक जो है दुकानें खुली रह सकेंगी, लेकिन 6 बजे सभी को अपनी दुकानें बंद करनी होंगी। यानी कि लेफ्ट और राइट सिरसा जिले में चलता रहेगा, लेकिन दुकान खोलने का जो समय है वो बढ़ा करके अब 6 बजे तक कर दिया गया है। सर, हरियाणा सरकार की ओर से जो मंथन अभी जारी है उसमें क्या निकलेगा? क्या सिर्फ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी सभी जोन में, चाहे वो रेड जोन भी है, वहां औद्योगिक इकाइयां शुरू हो पाएंगी? नहीं, पहले जो पिछली बार जो किया था, रेड जोन को छोड़ के ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट दी गई थी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में केवल इतना अंतर था, ग्रीन जोन में बसें चलाई गई थी, इंटर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बसें चलाई गई थी, लेकिन ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलाई गई थी और रेड जोन में बिल्कुल नहीं चलाई गई थी। लेकिन बाद में सरकार ने कुछ 10 जिलों से बसें चलाई, जैसे कि सिरसा से एक बस पंचकुला के लिए चलाई और एक बस पंचकुला से सिरसा के लिए पिछले 3 दिन से आ जा रही है। इस बार हरियाणा सरकार क्या मंथन करती है, क्योंकि इस बार भारत सरकार ने बसें चलाने ना चलाने की जो अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया है, ना केवल अपने राज्य में, बल्कि अगर गंगानगर जैसे राजस्थान का सिरसा के नज़दीक गंगानगर, नौहर, भादरा नज़दीक पड़ते हैं और वो एरिया ऑरेंज या ग्रीन जोन में है अथवा रेड जोन में भी है, क्योंकि अब जो है बफर जोन और हॉटस्पॉट जो जहाँ भी होगा, जिन गलियों में होगा, 2-3 गलियों तक ही वो सीमित रहेगा। तो हो सकता है इंटर स्टेट, वो भारत सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से यह निर्देश था, अगर राज्य आपस में सहमत हैं तो वो इंटर स्टेट बसें भी चला सकते हैं, क्योंकि पिछले 54 दिन से, आज 55वां दिन है
2 महीनों से 5 दिन कम है लॉकडाउन को, 55 दिन हुए हैं। उससे पहले 22 मार्च का जनता कर्फ्यू था और मार्च से ही कोरोना का चीज़ें चल गई थी। तो ऐसे में 2-2.5 महीने से जनता तंग है। जैसे सड़कों पे प्रवासी मजदूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी, किसी के बच्चे मान लिया सिरसा में हैं, उनके पेरेंट्स और किसी राज्य में, पड़ोसी राज्य में हैं, दिल्ली में हैं और जगह पे हैं, तो उनको भी आने जाने की, कोई बीमार है, कुछ और है, तो ये चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सरकार आज मंथन कर रही है, हरियाणा सरकार मंथन करेगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, औद्योगिक गतिविधियां 100% जारी होंगी। केवल जो बफर जोन, कंटोनमेंट, जो भी इन्होंने हॉटस्पॉट बनाए हैं, उनको छोड़कर शेष सारी जगह पे, चाहे वो 50% पे, कुछ जगह पे 33% पे और कुछ जगह पे अगर 10 से कम लोग हैं तो 100% पे गतिविधियां चालू हो सकती हैं। वो उद्योगपति पे रहेगा, उसकी लेबर है नहीं है, वो कई इसमें अड़चने अभी आएंगी, कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। लेकिन एक जो भारत सरकार ने आदेश पिछली बार भी जारी किया था, इस बार भी जारी किया था, जिला प्रशासन ने इस बार उस आदेश की कॉपी की है। वो शाम को पता लगेगा वो लागू होता है अथवा नहीं। वह आदेश है नाइट कर्फ्यू का। हालांकि पिछली बार मुख्य सचिव ने जो 4 मई को जारी किया था ऑर्डर, उसमें नाइट कर्फ्यू कहा गया था, लेकिन जिलों में धरातल पे उस पे वो लागू नहीं हुआ था और लोग अर्धरात्रि तक सामान्य दिनों की तरह घूमते दिखाई देते थे। लेकिन इस बार यह देखना होगा, क्योंकि जैसा कि संख्या निरंतर बढ़ रही है जी। आज शाम को या कल सुबह तक 1 लाख की संख्या भारत भी छू लेगा कोरोना वायरस के बीमारों की। आज 96,000 से अधिक हो चुके हैं, 3,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। तो ऐसे में कुछ हमें अभी रिस्ट्रिक्शन में रहना होगा, कम से कम अगर जरूरत के समय बाहर निकलना होगा और रात के समय अपने घरों में रहना होगा। ये आदेश, जैसा जनता कर्फ्यू की आपने रात्रि कर्फ्यू की बात की, तो पिछली बार चीफ सेक्रेटरी ने ये आदेश दिए थे, लेकिन देखा यह गया कि शाम को 7 या 8 बजे बाद जो पहले नाके लगे हुए थे वहां से पुलिस भी गायब थी, कहीं कोई नाका रात को नजर नहीं आता। तो ये तो देखना होगा कि इस पर अब अमल होगा कि नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल कि जनता अपने वाहन से, क्योंकि पब्लिक बस से रोडवेज कुछ क्षेत्रों में चली, कुछ जिलों में कुछ स्पेशल रूट पे चली है, अन्य जिलों से उनका कोई संपर्क नहीं है। तो जिस तरह से अभी कहीं किसी को जाना हो अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर के, तो जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, और वो अनुमति लेना कितनी बड़ी मुश्किल है ये लोग जानते हैं। तो क्या पब्लिक जो व्हीकल है या प्राइवेट जो साधन है पर्सनल लोगों के, क्या उनको एक से दूसरे जिले में या इंटर स्टेट जाने की कोई अनुमति मिलने की संभावना है? इंटर स्टेट तो दोनों स्टेट राज्य जो हैं बैठ के बात करेंगे, लेकिन आज शाम तक जब हरियाणा सरकार का आदेश आएगा तो शायद उसमें अपने प्राइवेट व्हीकल से कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, जैसे एक गाड़ी में एक ड्राइवर और 2 लोगों के साथ जो है एक दूसरे जिलों में जा सकेंगे। हालांकि स्पष्ट आदेश अभी ना होने के बावजूद लोग अभी भी एक जिले से दूसरे जिले पे निरंतर जा रहे हैं। हिसार, फतेहाबाद, रोहतक तक लोग रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन, हालांकि रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद प्रशासन जो है वो अपने आप से रिलैक्स मूड में है, मोड पे है, और शायद इस बार हरियाणा सरकार वो है जारी कर दे, क्योंकि जब तक एक जिले से दूसरे जिले में भी अगर नहीं खोलेंगे तो आर्थिक गतिविधियां भी बिल्कुल नहीं खुल सकती। अब किसी व्यक्ति का दुकान फतेहाबाद में है, वो रहता सिरसा में अथवा हिसार में काम है, फतेहाबाद रहता है, अभी सिरसा रहता है, तो सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपने व्यापार के लिए सिरसा और हिसार के बीच सफर करते हैं, ऐसे भिवानी और रोहतक के बीच में सफर करते हैं। तो ऐसी छूट उनको देनी पड़ेगी। हालांकि पहले छूट नहीं है, फिर भी लोग जा रहे हैं, तो शायद शाम तक आप देखेंगे ये छूट भी मिलने जा रही है। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, सिरसा के लिए प्रमुख खबर यही है कि सिरसा जिला प्रशासन ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत दुकानों को खोलने का जो समय है उसे बढ़ाकर के शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 पर जो भी अपडेट जारी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।